राज्य सरकार के राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स पर जयपुर में पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। विधानसभा का घेराव करने निकले डॉक्टर्स को पुलिस ने पहले तो रोकने की कोशिश की। डॉक्टर्स बेकाबू हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई प्रदर्शनकारियों के कपड़े तक फाड़ दिए। इसमें कई डॉक्टर्स लहूलुहान हो गए। आरोप है कि पुलिस ने महिला डॉक्टर्स के साथ भी बदसलूकी की। सोमवार को प्रदेश भर के 2400 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक सड़कों पर उतरे। सबसे पहले डॉक्टर्स और हॉस्पिटल संचालक जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल परिसर में बने जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में जुटे। यहां उन्होंने बिल के विरोध में अपना अपना तर्क रखा। डॉक्टर्स दोपहर करीब 12 बजे एसएमएस हॉस्पिटल से निकले। जेलन मार्ग होते हुए त्रिमूर्ति सर्किल गए। वहां से नारायण सर्किल होते हुए सेंट्रल पार्क के सामने स्टैचू सर्किल पहुंचे। पुलिस ने सभी को करीब 1 बजे स्टैचू सर्किल के पास रोक लिया। डॉक्टर्स और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होने लगी। सभी डॉक्टर्स स्टैचू सर्किल पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस से झड़प हो गई। आरोप है कि पुलिस ने पुरुष डॉक्टर्स के साथ ही महिला डॉक्टर्स के साथ भी मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए। देखिए, बात ऐसी है, सरकार का जो रवैया है वो डॉक्टरों के अगेंस्ट शुरू से रहा है। अभी गहलोत साहब ऑडिटोरियम में भी जो एसएमएस का प्लेटिनम जुबली हुआ था, उसके अंदर भी इन्होंने प्राइवेट डॉक्टर्स के अगेंस्ट में बहुत कुछ बोला। सर्वमान्य है, वो चीफ मिनिस्टर है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन राइट टू हेल्थ बिल का जो दुरुपयोग होगा उसके बारे में ये लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। हर एक कोई बंदा इमरजेंसी में आपके पास आएगा, 24 घंटे आप रामू बन के काम करेंगे और वो भी फ्री में देखना पड़ेगा। हमारे को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो इमरजेंसी में आ रहा है, उसको वैसे भी देख लेते हैं। इंजेक्शन लगाना होता है या उसका कुछ इलाज करना होता है तो टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया, फर्स्ट एड तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। बट उसके बाद आप ये कहो कि कोई इमरजेंसी में आ रहा है, इससे जो दलाल हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। दलाल इकट्ठे हो जाएंगे, वो डॉक्टरों के पास ले जाके मरीजों को बोलेंगे तुम्हारा फ्री में इलाज करेंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल में वो इमरजेंसी करके ले जाएंगे और उसका दुरुपयोग होगा, जिसका आपको सबसे ज़्यादा डर है। और ये ऑब्स्टेटिक्स ब्रांच के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी लेबर पेन करके पेशेंट आएगा, दैट इज़ एन इमरजेंसी। उसका हम कब तक उसकी डिलीवरियाँ कराएंगे और कब तक उसका इलाज करेंगे? तो सरकार को एक इमरजेंसी की डेफिनेशन देनी चाहिए, लेकिन वो उसको चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो नो टू राइट RTH इज द ओनली थिंग वी आर गोइंग टू फॉलो एंड वी आर गोइंग टू फाइट फॉर इट टिल द एंड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में सबसे पहला राइट है राइट टू अर्न। राइट टू हेल्थ को जब प्राइवेट हॉस्पिटल में ला रहे हो तो आप राइट टू अर्न को खत्म कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म होती कि इस तरह के जो राइट टू हेल्थ आप लेकर आ रहे हैं उसका पुनर्भरण की कोई मैकेनिज्म होती तो हमें कोई एतराज नहीं था। पर सरकार ने दमनकारी तरीके से हमारे प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर राइट टू हेल्थ इम्पोज करने की कोशिश की है कि आपको किसी भी सूरत में फ्री में ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग नो टू राइट टू हेल्थ बिल। ये एकदम मना तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ हम आए थे शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के लिए। हम भी ये चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले। पहली बात तो ये कि RTH राइट टू हेल्थ पहले से है संविधान में, ये नई कोई बात नहीं है। ये नई बात सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए अभी जाति सरकार को दिख रहा है कि मैं इस भोली भाली जनता को कैसे भी लोक लुभावने वो दे करके और मैं इनको बहला फुसला लूं। और डॉक्टर कम्युनिटी अलग नहीं है, वो इसी समाज का हिस्सा है। वो यहीं से शिक्षा एक साथ ग्रहण करते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। उनमें भी वही संवेदनशीलता है। वो भी चाहते हैं कि हर मनुष्य को जीने का अधिकार मिले, रोटी का अधिकार मिले, हेल्थ का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले। हम भी इसी लोकतांत्रिक देश के एक अभिन्न अंग हैं। उसके बाद हम पर ये ताना हमने सेलेक्ट किया कि हमें प्राइवेट सेक्टर में जाकर के जनता की सेवा करनी है। सिंपल सी बात है, हम में से ही कुछ ये चूज करते हैं कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर के जनता की सेवा करनी है। ये सेवा को समर्पित पेशा है। तो सीधी सी बात है कि जब हम सेवा करेंगे तो उसके लिए हमें संसाधन चाहिएंगे। और सेवा भी कैसी? हेल्थ से रिलेटेड सेवा। क्या आप ये सोच सकते हो कि बिना संसाधन के और सेवा हो सकती है? कहाँ से दवाई आएंगी, कहाँ से तकनीकी उपकरण आएंगे, कैसे तकनीकी उपकरणों की मेंटेनेंस होगी और कैसे नर्सिंग स्टाफ जो आज हम एक छोटे छोटे हॉस्पिटल से 30-50 का स्टाफ जुड़ा हुआ है वो प्राइवेट सेक्टर में अपना भरण पोषण कर रहा है, अपना परिवार पाल रहा है, तो उसका कैसे ये सरकार हमें कहाँ से देगी?
ये तो सिंपल सी बात है। अगर आप कुएं में पानी होगा और आप पानी निकालते जाओगे, एक दिन वो खत्म हो जाएगा और जो छोटे और निजी जो चिकित्सक हैं या निजी चिकित्सालय हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो क्या सरकार ये चाहती है कि इन्हें खत्म कर दें? आप उसकी बीच का रास्ता, आपके पास गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है ना राइट टू हेल्थ देने के लिए। आप अगर किसी गरीब की सेवा करना चाहते हो तो आपके पास पैकेज है, चिरंजीवी है। चिरंजीवी में आप क्यों नहीं लाते हो इसको? इमरजेंसी को आपने डिफाइन नहीं किया और चिरंजीवी में भी जनता को इतना बरगलाया जा रहा है और चिकित्सकों को भी। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, चिरंजीवी में एक 5,000 रुपए की डिलीवरी नहीं दी, कोई हिस्टेरेक्टमी का पैकेज नहीं दिया, कैंसर का पैकेज दिया है। कैंसर कितनी महिलाओं को होता है? ये सब बेवकूफ बनाने वाले, और हम इतने बुद्धिजीवी बेवकूफ बने जा रहे हैं। पर अब हमें तानाशाही तरीके से दमन ही करना चाहते हैं, ये कैसे होगा? हमारी नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगी? वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहेगी, वो इस देश में रहना चाहेगी। और फिर जब हम अपनी बात कहने के लिए यहाँ आए शांतिपूर्ण तरीके से, तो हमारे साथ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और पुरुष जो पुलिस वाले थे उन्होंने महिला चिकित्सकों पर लाठियां बरसाई और यहाँ से नोचा। ये हम इस लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? इस विधानसभा में खड़े होकर हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। वही चिकित्सक हैं जिनको कोरोना में आप ऊपर से फूल बरसाते थे और धरती के भगवान कहते थे, आज उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे हो और उनको कह रहे हो कि सारी जितनी भी गरीब जनता है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या खेत में उगेंगे क्या संसाधन? हमें संसाधन दे दो, हम सेवा के लिए तैयार हैं। अमेंडमेंट की बात चल रही थी, जी। अब नो टू राइट आरटीएस। सर, हमारे चिकित्सक जो निजी चिकित्सक समाज है उसके साथ धोखा हुआ है। हमने पहले साहब की बात सुनी और उसमें जो चेंजेस थे जो सही नहीं थे उसके लिए एक प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव बना और हमारी बात सुनने के बाद उस बिल में कोई चेंज नहीं किया और उसको ऐसे परवर समिति के सामने रख दिया। हमारा जो डॉक्टर समाज जो डेलीगेट्स था उसमें भी उन्होंने गुटबाजी पैदा करने की कोशिश की। एक दो आदमी गए उसको साइड में बुला के बयानबाजी करा के उसको जो है भ्रमित कर दिया। लेकिन चिकित्सक समाज जो है वो बहुत पढ़ा लिखा समाज है और उसको अपने अच्छे की भले की समझ है। तो ये जो बिल है जो सरकार जो जबरदस्ती लेके आना चाहती है, ये ना ही तो पब्लिक के हित का है, ना ही ये एक निजी चिकित्सक के हित का है, ना पैरामेडिक्स के है, ना नर्सिंग का है। क्यों? जब प्राइवेट अस्पताल नहीं रहेंगे तो नर्सिंग कर्मचारी भी नहीं रहेंगे, मेडिकल शॉप वाले भी नहीं रहेंगे, लैब टेक्नीशियन भी नहीं रहेंगे और आम जनता है वो इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिरेगी। अमेंडमेंट नहीं, अब तो एकदम ही आरटीएस नहीं होना चाहिए। सिंगल शब्द नो टू आरटीएच। जब ऑलरेडी 54 बिल हमारे पास हैं एक अस्पताल चलाने के लिए जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। आपने बहुत अच्छी चिरंजीवी योजना ला रखी है, आप कहते हो 25 लाख तक का उसमें इलाज। अरे उसमें किसी एक बीमारी का जो कोड है वो लाख रुपए से ऊपर नहीं है सिवाय कोक्लियर इम्प्लांट को छोड़ के। तो एक आदमी 25 लाख यूटिलाइज ही नहीं कर पाता आपकी स्कीमों के अंदर जो है, तो क्यों पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं? है ना? आपने राज्य कर्मचारियों को बहुत अच्छा आपने आरजीएस की स्कीम दे रखी है, उनके पूरे डिपेंडेंट से वो अच्छा इलाज ले रहे हैं। तो 80% से 90% लोग हैं उनके पास चिरंजीवी का कार्ड है और जो प्राइवेट अस्पताल जो हैं जो इनसे चिरंजीवी से जुड़े हुए हैं तो फ्री में इलाज दे ही रहे हैं। समस्या कहाँ है? डेलीगेशन आता है, मान लीजिए बात नहीं बनती है तो अनिश्चितकालीन धरना अस्पताल हम झुंझुनों के तो 2 दिन पहले ही बंद करके चाबियां कलेक्टर साहब को दे आए हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है, डॉक्टर रोड पे है सर, हम भी जैसे तैसे बाकी लोगों की तरह कमा के खाएंगे, किसी दूसरे राज्य में जाके कमा के खाएंगे, यहाँ नहीं मिलेगा रोजगार। तो डॉक्टर तो पढ़ा लिखा ही हुआ है सर, वो तो प्लान करेगा कहीं दूसरी जगह जाके खोलेगा, मेहनत तो जारी है सर।